फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एडवाइजर्स। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। हम देखना शुरू कर चुके हैं बैंक निफ्टी की एनालिसिस। जो लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं उन्हें बता दें हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के आज का ट्रेंड, बैंक निफ्टी में आने वाले दिन का ट्रेंड, साथ ही डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी के पूरे 12 स्टॉक। साथ ही हम लेके आए हैं आज कुछ और नए स्टॉक्स और हम रेगुलर बेसिस पे कोशिश करेंगे उन स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन करने की। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना ना भूले। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो आज है 11 फरवरी का दिन, बुधवार का दिन है और जैसा हमने डिस्कशन किया था लास्ट डे कि आज का जो ट्रेंड है वो बिल्कुल फ्लैट रहने वाला है और बहुत ज़्यादा तेज़ी मंदी मुझे फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। और मार्केट में ऊपर के लेवल पे इंडिसाइसिवनेस क्लियरली विजिबल है और ये इसीलिए विजिबल है, जैसा हमने डिस्कशन किया था कि मार्केट में अभी कोई मेजर क्यूज़ नहीं है। अगर आप देखेंगे मेजर क्यूज़ कुछ नहीं है, ना ही कोई न्यूज़ है एज़ पर एक्सपेक्टेशन जितना होना था। इसमें हमारा सारे के सारे अगर देखें तो बैंकिंग स्टॉक्स के जो रिजल्ट्स है वो भी आते हुए दिखाई दिए, सारे पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हुए दिखाई दे रहे हैं। इंटरेस्ट रेट कट्स की बात करें तो अभी ऑन होल्ड रखे गए हैं। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जितने भी न्यूज़ थी वो सारी की सारी बैंक्स के लिए रिलेटेड आ चुकी है। इसलिए अब ओवरऑल मार्केट में कुछ तेज़ी के बहुत बड़े चांसेस अब फिलहाल दिखाई नहीं देते हैं। तो जो हमने पहले 10%, 20%, 25% की तेज़ी देखी थी, ऐसे मौके अब फिलहाल मुझे कहीं पे भी बैंक निफ्टी में नहीं मिलते हुए दिखाई दे रहे। हालांकि मैंने जैसे आपके साथ कुछ डिस्कशन किया था कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जिनके अंदर में फिर से भी तेज़ी हमको देखने के लिए मिल सकती है और मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उन स्टॉक्स के अंदर में हमको तेज़ी का माहौल देखने के लिए मिला है। और जो मैंने स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था, सारे स्टॉक्स के अंदर में अच्छी तेज़ी फिर से देखने के लिए मिली है। और जिन स्टॉक्स के बारे में हमने अवॉइड की सलाह दी थी उन स्टॉक्स के अंदर में आपको एक फ्लैट ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। तो अभी आने वाले समय के लिए मुझे लगता है जब तक एक डिसाइसिवली एक लेवल नहीं निकलेगा, चाहे वो 35,000 का हो, 35,500 के नीचे का हो, 35,500 जब तक ब्रेक नहीं करता तब तक एक मंदी का माहौल फिर से शुरू नहीं होगा। और फिर वापस 34,000 और ऊपर में 33,000 के आसपास इसे फिर से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा लोअर लेवल्स पे। तो फिर से बाइंग का मौका मिलेगा। और हायर लेवल्स की अगर बात करें, जब तक अब 36,500, 36,500 का लेवल नहीं निकलता तो यहाँ से भी एक बड़ी तेज़ी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो ओवरऑल अगर देखेंगे तो एक बीच की रेंज में अभी मार्केट फंसा हुआ है और जब तक एक रेंज ब्रेकआउट नहीं होता, चाहे लोअर लेवल्स पे चाहे हायर लेवल्स पे, तब तक तेज़ी या मंदी दोनों ही हमें देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसलिए ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड अभी फिलहाल हम साइडवेज कर सकते हैं, एक छोटा कंसोलिडेशन। और मुझे लगता है कि रेदर जब तक नीचे नहीं आएगा तो एक अच्छा बाइंग का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए फिलहाल अभी बैंकिंग स्टॉक्स में जितना हम अवॉइड कर सकते हैं ज़्यादा बेहतर रहेगा। और साथ ही हमने कुछ स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया था कि जिनके डिस्पाइट ऐसी फ्लैट ट्रेंड के कारण भी अच्छी तेज़ी देखने मिलेगी, तो वो हम आगे डिस्कशन करेंगे किन स्टॉक्स के अंदर में है। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। अगर रेंज की बात करें तो हमने लास्ट डे रेंज की बात करी थी कि 35,400 लोअर लेवल्स पे और ऊपर में 36,000 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और वहीं पे बड़ी रेंज की बात करें तो 35,000 अगर पॉजिटिव साइड में रहता है तो 35,850 से लेकर 36,200 की ले जा सकती है। और वहीं पे लोअर लेवल्स में 35,400, 35,500 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और मैंने ये भी कहा था कि ये ब्रेक होते हुए फिलहाल दिखाई नहीं देता है और वही हमको देखने के लिए मिला। जो 35,500 का लेवल है वो आज का लो बना हुआ है और यहाँ से ब्रेक होते हुए नजर नहीं है। 35,573 लो बना और हायर लेवल्स पे 36,000 का लेवल दिखाई दे रहा है। 36,000 एग्जैक्टली हाई बनते हुए नजर आ रहा है और यहाँ से एकदम फ्लैट ट्रेंड हम कह सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में देखने के लिए मिला। अब कल के ट्रेंड क्या हो सकते हैं, अगर ओवरऑल हम ट्रेंड की सिचुएशन देखें तो यहाँ से एक ही चीज़ निकल के आ रही है, अभी भी साइडवेज नज़र आ रहा है, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी नज़र नहीं आ रही है। लेकिन फिर भी सिंस आज एक एक्सपायरी हुई है और अगर हम देखें कि लोज ब्रेक नहीं हुए हैं कल के और ना ही कल के हाइज ब्रेक हुए हैं, आज की जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस क्लोज से नीचे है, तो ओवरऑल जो सिचुएशन क्लियरली यहाँ पे कैंडल स्टिक के देखने के लिए मिल रही है, ये साइडवेज देखने के लिए मिल रही है। इसलिए यहाँ पे अब एकदम क्लियरली मुझे ये नजर आ रहा है कि 36,000 का लेवल ब्रेक होता है तो ही एक फिर से एक तेज़ी का थोड़ा सा माहौल बन सकता है। लेकिन फिर से 36,500 हायर लेवल्स के ऊपर में एक रेजिस्टेंस फेस होते हुए दिखाई देगा। और लोअर लेवल्स में मुझे लगता है 35,500 जब तक ब्रेक नहीं होता, रादर अगर मैं देखूं तो मुझे लगता है 35,400 भी एक सपोर्ट बना हुआ है। क्योंकि अगर लो देखें आज का प्रीवियस लो जो है वो आज ब्रेक होता हुआ नहीं दिखाई दिया, जबकि आज एक्सपायरी का दिन था। तो क्लियरली ये सजेस्ट कर रहा है कि 35,500 और 35,400 नीचे में एक अच्छा सपोर्ट बना हुआ है और इसके आसपास से वापस बाउंस देखने मिलता है। वहीं ऊपर में 36,000 का जो लेवल है एक स्टिफ रेजिस्टेंस बना हुआ है और इसके ऊपर निकलेगा तभी एक अच्छी तेज़ी होगी। इसीलिए अभी फिलहाल मेरी ये राय रहेगी, दो ऑप्शन है हमारे पास में। अगर 35,500, 400 ब्रेक होता है लोअर लेवल्स पे तो हमें फिर अभी फिलहाल कोई बाइंग नहीं करनी है, 34,000 तक का वेट करना है क्योंकि एक बार ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। इसलिए इमीडिएटली अगर मार्केट पॉजिटिव ओपन होता है, 36,000 के आसपास जाता है, तो अगर किन्हीं की लॉन्ग पोजीशन है तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज़ भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेटर यही रहेगा कि 36,000 के ऊपर अगर टिकने में कामयाब हो तभी अपनी लॉन्ग पोजीशंस फ्रेश बनाएं, अदरवाइज फिलहाल कोई फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ना बनाएं
और जिनके पास पोजीशन है वो 36,000 36,200 के आसपास प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करें। और वहीं पे लोअर लेवल्स पे 35,500 अगर ब्रेक होता है तो शॉर्ट्स करने की राय बिल्कुल नहीं रहेगी, क्योंकि हो सकता है कि बीच से कहीं से आपको रिवर्स होता हुआ दिखाई दे। मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है, लेकिन बिल्कुल भी लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट नहीं करनी है, ये क्लैरिटी दिखाई देती जब तक 34,000 नहीं आता है। लेकिन फिर भी 35,500 के बाद में एक 35,400 के बाद में एक शॉर्ट पोजीशन से अगर हम इनिशिएट करेंगे छोटे रेंज के लिए, तो स्टॉप लॉस भी आपको थोड़ा सा बड़ा रखना पड़ेगा 36,000 का। 36,000 के स्टॉप लॉस में 35,400 के नीचे शॉर्ट कर सकते हैं, ऊपर में 34,000 तक के टारगेट्स लोअर लेवल्स पे देखने मिल सकते हैं। बात करते हैं बैंकिंग स्टॉक्स की, एक एक करके अल्फाबेटिक वे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला स्टॉक आ रहा है एक्सिस बैंक का। एक्सिस बैंक में बिल्कुल क्लैरिटी है कि अभी हमें 725 से लेकर 750 तक कोई पोजीशन नहीं बनानी है। जब तक या तो 690 पे हमें बाय करना है या फिर 750 पे बाय करना है। ये दोनों रेंज जब तक नहीं आती तब तक कोई बाइंग की सलाह नहीं रहेगी, और स्टॉक के अंदर में शॉर्ट्स की जगह नहीं है तो अवॉइड करना ही बेहतर रहेगा। ओवरऑल देखें तो यहाँ पे भी एक फ्लैट ट्रेंड ही देखने मिल रहा है। छोटी सी रेंज में पिछले 4-5 दिनों से 7 दिनों से देखें तो ये स्टॉक मूव करते हुए नजर आ रहा है। सिर्फ मंडे को जो तेजी हुई थी उसके बाद में स्टॉक बिल्कुल फ्लैट एक्ट कर रहा है, कोई बाई या सेल नहीं बनता है। बात करें अगर बंधन बैंक की, तो बंधन बैंक भी क्लियरली जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे एक साइडवेज पैटर्न है, तो और साथ ही ऊपर में रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है, नीचे में सपोर्ट भी अच्छा है, तो बाई या सेल दोनों ही नहीं बनता है, अवॉइड करना ही सबसे बेटर रहेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो एकदम सपोर्ट पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम्स कुछ खास यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, हालांकि थोड़ा सा यहाँ पे जो कंसर्न है वो डेफिनेटली हायर लेवल से काफ़ी ज़्यादा नीचे आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि 76 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से एक रिवर्सल आपको मिलते हुए दिखाई देगा, तो डेफिनेटली रिवर्सल के ऊपर में बाय कर सकते हैं, या 76 तक मेरी बाय की सलाह थी 72 के स्टॉप लॉस के साथ में। ऊपर में अगर टारगेट्स की बात करें तो टारगेट्स ऊपर में पहला टारगेट 80, दूसरा टारगेट 84 का। कैनरा बैंक की बात करें तो जैसा मैंने एक जो वीडियो बनाया था उसमें एकदम क्लियरली कहा था कि जब ये लेवल निकलेगा अराउंड 144 145 का, उसके बाद में इसमें बाय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर 145 144 के बाद में आपने बाय किया है तो ऊपर में इसने हाई बनाया है अराउंड 172 173 का, तो अच्छी तेज़ी आपने स्टॉक के अंदर में देख ली है। इसके बाद में देखें तो स्टॉक में करेक्शन आई हुई है 157 158 पे हमें करंट लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। अगर हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं तो अभी फिलहाल ये ट्रेंड लाइन से काफ़ी दूर है, और ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी फिलहाल चलते हुए नज़र नहीं आ रहा है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इसका अभी भी वही बना हुआ है जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया था, हो सकता है उस लेवल को टेस्ट करता हुआ नजर आए। अभी अगर करंट सिचुएशन की बात करें तो अपने जिस पैटर्न में चल रहा है, अगर ये इसी लेवल पे रहता है, अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है, जैसे 155 का लेवल अगर ये ब्रेक नहीं करता, इसके आसपास ही चलता है और यहाँ पे कब बनाने की कोशिश करता है, तो हो सकता है कि इसके अंदर अच्छी तेजी आएगी। इसलिए अभी बाय की सलाह नहीं रहेगी इसके अंदर में। बाय का जो व्यू है वो क्लियरली 164 के ऊपर में 164 के ऊपर में फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए, और उसके बाद में ही इसके अंदर में अच्छी तेजी फिर से देखने मिलेगी, जो आपको ऊपर में 172 से लेकर 180 तक के लेवल्स दिखा सकती है। 180 तक का हमारा टारगेट था, जो ऑलमोस्ट इसके अंदर में लास्ट टाइम अचीव होते हुए दिखाई दे रहा है। इसलिए भी फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं है। यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है, जो अराउंड 150 146 के आसपास लेके आ सकती है स्टॉक को। अगला एडिशन है सिटी यूनियन बैंक का। तो सिटी यूनियन बैंक में देखें तो एक यहाँ पे एक फॉलिंग चैनल आपको बनते हुए नजर आ रहा है। फॉलिंग चैनल के लोअर एंड पे दिखाई दे रहा है। यहाँ से अगर गिरावट होती है तो एक अच्छी खासी फिर से गिरावट इसमें हो सकती है, जो 155 तक स्टॉक को लेके आएगी। अराउंड 155 के आसपास इसका सपोर्ट है। अगर हम इसे पीछे करते हैं तो 155 के आसपास इसमें अच्छा सपोर्ट देखने के लिए आपको मिल सकता है। लास्ट टाइम हमारी रिकमेंडेशन भी इसके आसपास ही थी कि 150 का लेवल अगर क्रॉस करता है डिसाइसिवली तो ऊपर में आपको 200 तक के लेवल देखने मिलेंगे, जो इसमें देखने के लिए मिले। उसके बाद में स्टॉक कंटिन्यूअसली आप देखें तो करेक्शन के अंदर चल रहा है। वॉल्यूम्स भी अच्छी खासी दिखाई देती है स्टॉक के अंदर में, कंटिन्यूअसली स्टॉक के अंदर में रुझान बना हुआ है लोगों का। और यहाँ पे अभी फिलहाल फॉलिंग चैनल है। फॉलिंग चैनल के लोअर एंड पे हम कह सकते हैं कि ये स्टॉक है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो ऊपर में 180 तक आपको फिर से देखने के लिए मिल सकता है लेवल, बट इमीडिएटली अगर देखेंगे तो रेजिस्टेंस काफ़ी है। इसलिए मेरी यहाँ पे कोई बाय की रिकमेंडेशन नहीं रहेगी, और इसे शॉर्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि ये कैश का स्टॉक है। इसलिए बेटर रहेगा कि इस स्टॉक को हम अभी अवॉइड करें, इसमें कोई पोजीशन ना बनाए। इसमें पोजीशन बनाने की दो तरीके हैं। एक तो 150 रुपये के आसपास आता है, 150 के आसपास, तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। इसके आसपास हम एक बार अटेम्प्ट कर सकते हैं 140 के स्टॉप लॉस के साथ में। जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशंस है वो 150 के आसपास अपनी पोजीशंस को एवरेज कर सकते हैं। अगर इसी के आसपास लिया हुआ है तो कोई एवरेज करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक कर लें। अगर यहाँ पे ब्रेक होता है तो फिर वापस 150 के आसपास बाय करने की कोशिश करें। रिवर्सल पे 180 के आसपास आपको टारगेट देखने मिल सकते हैं। ये फॉलिंग चैनल जब ब्रेकआउट होगा, जो कि लगभग मुझे लगता है इस लेवल के आसपास होगा, अराउंड 185 के ऊपर में, तो 185 के ऊपर में फ्रेश खरीदारी करने की ही सलाह रहेगी। डीसीबी बैंक की बात करें तो डीसीबी बैंक में एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे मुझे आइडेंटिफाई करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी बुलिश लग रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स नहीं है स्टॉक के अंदर में। लास्ट अगर 3-4 दिन की वॉल्यूम्स देखें
और जिस तरीके की आज तेजी देखने मिल रही 3% की विदाउट वॉल्यूम, तो ये थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क जरूर बना हुआ है। तो यहाँ पे मुझे जिस तरह का पैटर्न बना हुआ है काफी डिस्टॉर्टेड है। रादर यहाँ पे हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हमें हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न देखने मिल रहा है, हालांकि पूरा अप्रोप्रिएट नहीं है, बट फिर भी थोड़ा सा यहाँ पे जो पैटर्न जिस हिसाब से बना हुआ है काफी खराब पैटर्न बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे कोई फ्रेश खरीदारी करने की सलाह नहीं रहेगी जब तक स्टॉक एक लेवल पार नहीं करता अराउंड 118 का। 118 के ऊपर में ही बाय करना सबसे बेहतर रहेगा, और सेल करने की राय भी इसके अंदर में नहीं रहेगी। मुझे लगता है कि थोड़ा सा सेलिंग इसमें अवॉइड करनी चाहिए, और वैसे भी ये भी एक कैश का स्टॉक है, तो यहाँ पे भी ज़्यादा आपको जगह नहीं मिलेगी। तो सेलिंग्स तो हमें सेल तो हमें करना नहीं है, और साथ में अगर खरीदारी करनी है तो 118 के ऊपर में ही करेंगे। ऊपर में टारगेट 125 से लेकर 135 तक के देखने मिल सकते हैं। फेडरल बैंक की बात करें तो एक रिवर्सल यहाँ देखने के लिए मिल रहा है हमें, और 84 के ऊपर में ही बाय की सलाह है। आज का हाई भी 84 है, तो बार बार हम देखते हैं कि इसे रेजिस्टेंस जो है वो 84 के आसपास ही परेशान कर रहा है। और अगर आज स्टॉक की वॉल्यूम देखेंगे तो कुछ खास देखने नहीं मिल रही है। फॉलिंग वॉल्यूम के साथ में ये अपने आप को ऊपर में होल्ड कर रहा है, एक कंसोलिडेशन का फेज देखने मिल रहा है। 84 के ऊपर में जैसे निकलेगा और अगर टिकता है तो एक बाई बन सकता है। 84 के ऊपर क्लोजिंग के बाद बाई करे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऊपर में 88 से लेकर 92 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना है 80 का। HDFC बैंक में हमने 1560 का स्टॉप लॉस रख रखा है। अभी भी अगर देखें तो 1560 का स्टॉप लॉस ये ट्रिगर नहीं कर रहा है। 1564 तक के लेवल्स देखने के लिए मिल रहे हैं, और यहाँ पे अगर आप ओवरऑल वॉल्यूम देखेंगे तो ऑन एन एवरेज दिखाई दे रही है, तो कुछ खास आपको वॉल्यूम एक्शन देखने नहीं मिल रहा है। अभी भी होल्ड की सलाह है। 1560 का स्टॉप लॉस रखें। ऊपर में टारगेट 1640 तक के देखने मिल सकते हैं। ICICI बैंक के अंदर में भी साइडवेज है, साइडवेज कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। बहुत ही मामूली सी गिरावट देखने मिल रही है, और दिन ब दिन देख रहे हैं कि वॉल्यूम भी इसके अंदर में कुछ खास दिखाई नहीं दे रही है, और ये एक अप ट्रेंड में ही है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड देखें तो बिल्कुल अपसाइड का ही दिखाई दे रहा है, और यहाँ से तेजी जरूर लौट के आते हुए दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है जिनके पास पोजीशंस है 620 के स्टॉप लॉस साथ में पोजीशंस को होल्ड करें। ऊपर में 650 तक का आपको टारगेट देखने के लिए मिल सकता है। थोड़ा सा साइडवेज है, ज़्यादा बड़ी रेंज इसकी नहीं है स्टॉक की, बट मुझे लगता है जब भी बैंक निफ्टी के अंदर में थोड़ी सी तेजी आएगी या बैंक निफ्टी को संभालने का काम होगा तो वो आपको ICICI बैंक के थ्रू ही आता हुआ दिखाई देगा। तो ऊपर में 650 तक के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं। 620 का रखें स्टॉप लॉस। IDFC फर्स्ट बैंक की बात करें तो मैंने 50 के ऊपर में इसको बाई की रिकमेंडेशन दी थी। आपको लगभग 5% तक के रिटर्न्स अभी देखने के लिए मिल रहे हैं। 52.55 करंट लेवल्स देखने मिल रहा है। इस जगह पे हमें खरीदने के लिए कही थी परसों ही हमने बात करी थी कि इसे बाय करना चाहिए। कल भी आपको मौका मिला, आज भी फिर से भी मौका मिला। आज का लो है 50, हाई बना है 53 का, तो लगभग 6% तक की तेजी लोअर लेवल से देखने के लिए मिल रही है, और इसमें बाय का ही रुझान बना हुआ है। और मेरा यहाँ पे मानना है जिस तरीके की वॉल्यूम एक्शन है यहाँ पे एक अच्छी तेजी देखने मिल रही है। एक प्रॉपर अगर देखें तो प्रॉपर एक कप बनते हुए नजर आ रहा है आपको, जिसका मतलब है कि इसमें अच्छा रुझान बना हुआ है बाइंग का, और यहाँ पे अच्छी तेजी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऊपर में 55 से लेकर 56 और ऊपर में नेक्स्ट टारगेट 60 तक के देखने के लिए मिल सकते हैं। तो यहाँ से एक अच्छी तेजी आप 10% तक की इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा टाइम ले, क्योंकि ये स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज होकर चलता है, वॉलेटाइल भी काफ़ी ज़्यादा है। तो हायर लेवल्स अगर आता है तो 55 के आसपास पार्शियल प्रॉफिट बुक कर ले, और फिर बाकी पोजीशंस को लगभग 52 के स्टॉप लॉस के साथ में ट्रेल करें 60 के टारगेट्स के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर में अच्छी तेज़ी आपको ज़रूर देखने के लिए मिलेगी, तो बने रहें स्टॉक्स में। और ऊपर में यहाँ पे स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए करंट लेवल पे स्टॉप लॉस रखे 50 का। अगर 55 का टारगेट आता है तो 52 का स्टॉप लॉस कर लें। बात करते हैं इंडियन बैंक की। इंडियन बैंक में देखे तो एक बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट कुछ दिनों पहले देखने के लिए मिला था। 100 रुपये के बाद में स्टॉक 140 के टच करते हुए दिखाई दिया, और वहीं पे क्लोजिंग हमको अभी देखने मिल रही है 123.7। 120 के आसपास से भी एक फ्रेश इसके अंदर में मूवमेंट शुरू हुई थी, और अभी वापस एक रिट्रेसमेंट देखने के लिए मिल रही है। वॉल्यूम्स आपको खास ज़्यादा देखने नहीं मिल रहे हैं, तो जिनके पास पोजीशन से उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें 120 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। अगर 120 के नीचे जाता है तो फिर से आपको अच्छी खासी गिरावट देखने मिल सकती है, और बिल्कुल भी आपको कहीं पे सपोर्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर से वापस ब्रेकआउट पे सपोर्ट ही मिलेगा आपको, या फिर आपको थोड़ा बहुत मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट मिल सकता है, जो कि 102 के आसपास 20 डे सिंपल मूविंग का एवरेज आता है। तो 102 रुपये पे सपोर्ट मिलेगा, इसलिए ऊपर से गिरावट होती है 120 के नीचे तो काफ़ी ज़्यादा गिरावट हो सकती है। अब अगर आपको फ्रेश खरीदारी करनी है तो क्या करना चाहिए, क्या करंट लेवल्स पर खरीदना चाहिए? मुझे लगता है 120 का आज जो लेवल है लगभग इसने 121 का लो बनाया है और टेस्ट किया। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। रिवर्सल पे बाय करेंगे। रिवर्सल के बाय के लिए क्राइटेरिया ये है कि 126 के ऊपर में ही निकलना चाहिए स्टॉक। 126 के ऊपर में बाय करेंगे। 140 का टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस रहेगा 120 का। इंडसइंड बैंक की बात करें तो यहाँ पे अवॉइड की सलाह थी, कोई यहाँ पे मूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम अवॉइड करना चाहिए स्टॉक को, कोई मूवमेंट नहीं है स्टॉक। कोटक महिंद्रा की बात करें तो कोटक की भी हमने बात करी थी, और ये भी एक ऐसा स्टॉक था जिसमें हमारी बाय की ही रिकमेंडेशन बनी हुई है कि स्टॉक के अंदर में बाय करके चलना चाहिए, लेकिन बाय करना है कम्प्लीटली 2030 के ऊपर में, और अभी भी ये बाय का ही व्यू बना हुआ है।
बाय करके चलना चाहिए स्टॉक को। करंट लेवल्स पे किसी ने किया है तो 1900 का स्टॉप लॉस रख के चले, 1900 के नीचे आता है तो पोजीशंस एग्जिट कर ले। डेफिनेटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो मुझे लगता नहीं है कि यहाँ से नीचे ज़्यादा हुआ दिखाई देगा। 1900 के स्टॉप लॉस के साथ में करंट पोजीशंस पे भी, करंट लेवल्स पे भी पोजीशन बना सकते हैं। इमीडिएटली टारगेट 2030 और उसके ऊपर में 2200 तक का देखने के लिए मिल सकता है। पीएनबी की बात करें तो 38 के लेवल के आसपास ये ट्रिगर होते हुए दिखाई दे रहा है स्टॉक, और मुझे लगता है कि अभी फिलहाल इसके अंदर में बने रहना चाहिए आपको। ऊपर में आपको 40 और नेक्स्ट टारगेट 42 तक देखने के लिए मिल सकता है, और एकदम अप ट्रेंड के अंदर में है स्टॉक। स्टॉप लॉस रखे हैं 36 का। आरबीएल बैंक में जैसे मैंने आपको कहा था कि 240 का स्टॉप लॉस रख के चल सकते हैं। आज अगर देखेंगे तो फिर से लो 241, हाई 246, ओपन 243 पे हुआ था, 243.8 पे ही क्लोजिंग होते हुए दिखाई दे रही है। वॉल्यूम्स कंटिन्यूसली ड्रॉप हो रही है, रिट्रेसमेंट हायर लेवल से देखने मिल रहा है, तो 240 का स्टॉप लॉस ही मेंटेन करें। इसके नीचे डेफिनेटली क्लोज होता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए। एसबीआई की बात करें तो आज फिर से एक फ्लैट ट्रेंड देखने मिल रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है स्टॉक के अंदर में। 390 का करंट लेवल, अभी बस यहाँ पे यही डाउट बना हुआ है कि यहाँ से गिरावट होगी या फिर यहाँ से वापस से अपसाइड जाएगा। मुझे लगता है कि अगर गिरावट नहीं होती है तो फिर ये इसी रेंज के अंदर में रहता होगा, ना ही ये ऊपर जाएगा ना ही ये नीचे जाएगा। तो अभी अवॉइड करें स्टॉक के अंदर कोई पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। सो इसी के साथ मैं अपनी बात को यहाँ पे वाइंड अप करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स में विजिट करना ना भूलें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहे।